ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। यकीनन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उसके मद्देनजर ये बातचीत अहम हो जाती है। हालांकि दोनों ही देशों के बीच में हिंदुस्तान अपना शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर तटस्थ रहकर बनाए रखना चाहता है। न वो इधर दिखना चाहता है न वो उधर दिखना चाहता है। आपको ये भी बताते चले, कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए सुमी में अभी भी करीब फंसे हुए हैं 700 भारतीय, यकीनन उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए, अब हिंदुस्तान की ये बड़ी चिंता है। और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत है। लेकिन इसके पहले जब ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत की थी तो उस समय उनकी ओर से कहा गया था कि आप हमारी मदद करें, आप यूएन में हमारा सपोर्ट करें, इस तरह की बातचीत थी। हालांकि उस समय भारत ने अपना तटस्थ रुख अख्तियार करके रखा हुआ था। 25 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। सुमी में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू पर यह बातचीत हुई है श्वेता, क्योंकि 700 भारतीय सुमी में अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकलना बहुत बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के लिए। श्वेता, मैं एक का जवाब लेकर फौरन लौट रही हूं सर। जी, इन सभी स्टूडेंट्स को अभी तक ये कहा जा रहा था कि आप जहां पर हैं वहां पर बने रहें, वहां से बाहर न निकलें, लेकिन उन्हें बाहर निकालना आखिर जरूरी भी था, क्योंकि अगर पूरी तरीके से रूसी फोर्सेस जो है वहां पर हावी होते रहे, दूसरी फोर्स उनको सामने रेजिस्ट करती रही, तो उस टकराव के बीच में ये तमाम स्टूडेंट्स, ये भारतीय फंसे रह जाते। तो जिन 4 शहरों में सीज फायर की बात रही है आज सुबह से, ये 4 शहरों में से एक है। मारियोपोल हो गया, कीव हो गया, इन सारे इलाकों से अगर निकालना है तो उसमें सुमी और मारियोपोल 2 जगह सबसे ज्यादा भीषण जंग चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात करना, अव्वल तो ये कि रूस की तरफ से वहां पर सीज फायर हो जाए, यानी आप 2 देशों के बीच जब जंग होती है तो आप दोनों देशों की अगुवाओं से बात करते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे निकालें। अगर एक देश सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा देश उसके बाद कहता है कि ठीक है, हमारी फोर्सेस भी उन सब इलाकों से, उन इलाकों का वो रास्ता जहां से निकलकर वो किसी ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं, वो इलाके अगर निर्धारित हो जाती हैं तो वो बच्चे निकल पाएंगे। और प्रधानमंत्री के बातचीत करने का सीधा सा असर इन स्टूडेंट्स के, ये जो बिना मतलब बेबस वहां पर फंसे हुए थे कि निकलें तो कैसे निकलें, हाँ वहां से भी आगे उन्हें अपना बंदोबस्त अभी खुद से करना होगा, लेकिन जब तक 2 सरकारों से बातचीत नहीं होती है, युद्ध जैसी परिस्थिति में वहां से निकल पाना संभव ही नहीं था। 35 मिनट तक श्वेता ये बातचीत हुई है। इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल मेरा आपसे है, 35 मिनट की बातचीत के दौरान कौन कौन से अहम मुद्दे, एक तो भारतीय छात्रों को बाहर निकाला, इसके अलावा किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं। और इसी के साथ अगला सवाल ये भी हो जाता है, बार बार ज़ेलेंस्की की ओर से हिंदुस्तान से मदद भी मांगी जा रही है कि रूस के खिलाफ हिंदुस्तान वो मदद करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत अब लगातार बैलेंस बनाए रखे हुए हैं, चाहे वो यूक्रेन के बीच में हो, चाहे अब से कुछ देर के बाद पुतिन से भी बातचीत होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऐसे में भारत का रोल इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की स्थिति के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको लग रहा है कि भारत उस रोल को भी निभाने के लिए तैयार नजर आ रहा है? बहुत पेचीदा है चित्रा, बहुत पेचीदा स्थिति है भारत के लिए। और इस समय जितना एक टाइट रोप वॉक जो कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में, वो भारत कर रहा है। रूस बुरी से बुरी स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा है। जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाती थी तब भी रूस युद्ध के दौरान भी हमारी मदद करने के लिए आगे रहता था, और इसीलिए रूस को भूला नहीं जा सकता है। अगर आज की स्थिति में रूस कोई फैसला ले रहा है या यूक्रेन के नागरिक उससे सह रहे हैं तो एक मानवीय तौर पर भारत उससे भी इनकार नहीं कर सकता है। यूक्रेन में जो सरकार है वो समझती है भारत के पारंपरिक रिश्ते रूस के साथ हैं, लेकिन कल चित्रा में एक ही दिन का आपको उदाहरण दूंगी जब यहाँ के जो सेना के कमांडर थे, हालांकि टुकड़ी छोटी थी, लेकिन ये फैसला यहाँ की जब तक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो नहीं करता है तब तक आपको इजाजत इसकी नहीं मिलती है। तो वो क्यों बात करने को तैयार हुए? क्योंकि उन्होंने अपील की कि भारत या भारतवासी जो है वो किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ मन अपना जोड़े रखें। दूसरी चीज, जब गवर्नर ने हमसे बातचीत की, उन्होंने क्यों की? उन्होंने कहा कि हम अपनी बात भारत के लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। भारत की अहमियत है, यूक्रेन इस बात को समझता है। वो ये भी जानता है कि अगर पीपल टू पीपल की बात कर ली जाए तो दोस्ताना संबंध यूक्रेन से भी है। सरकारों की बात अलग है, लेकिन पीपल टू पीपल संबंध हमारे अच्छे हैं। और इसीलिए भारत इस समय, चाहे जब ये मांग की गई कि दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, तो प्रधानमंत्री एक तरह से बीच बचाओ, एक तरह से मध्यस्थता कर दें, लेकिन जब एक बार युद्ध छिड़ जाता है तो मध्यस्थता कितनी हद तक संभव होती है वो भी देखना होगा। हालांकि जनरल दयाल जो स्टूडियो
सिनेरियो में है इस समय, वो तो यहां तक उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं भारत ये कहता है कि हमारे पास आकर आप यहां पर बातचीत कर ले। अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध में हम ताशकंद जा सकते हैं बातचीत करने के लिए, तो यहां पर क्या भारत वो भूमिका नहीं निभा सकता है? तो वो चीज तो है, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता तो यही है कि जो भारत के नागरिक है वो यहां से निकल जाए। बहुत सारे नागरिक ऐसे भी हैं चित्रा, जो बताऊं कि यहीं पर रहना चाहते हैं, कि वो बार बार किसी देश को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो तो निकलना ही चाहेंगे यहां से। तो प्रधानमंत्री के मन में सबसे बड़ी यही चीज कि जल्दी से जल्दी भारतीय निकले।